ये विवाद बहुत पुराना नहीं है, ताजा विवाद है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, मेरे हाथ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ये हिंदी में और ये अंग्रेजी में। ये संविधान की प्रस्तावना का पाठ अभी 2 दिन पहले इसी देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हुआ। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। संभल में अभी आग बुझी नहीं और दरगाह पर विवाद शुरू हो गया। हम मंदिर के नीचे बुद्ध मठ ढूंढने लगे तो क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। मंदिर बनाम मस्जिद की लड़ाई में अब बौद्ध मठ की भी एंट्री हो गई है। जिला न्यायालय ने अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर घोषित करने वाली याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके बाद इसको लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई है। नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि अगर इसी तरह बौद्ध समुदाय के लोग भी कोर्ट चले जाएं और हिंदू मंदिरों के नीचे मठों के सर्वे की मांग करने लगे तब सरकार क्या करेगी? मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संभल में हिंसा अभी ठंडी नहीं हुई, संभल अभी भी जल रहा है और अब अजमेर, कल कहीं और। मैं पूछना चाहता हूं कि उपासना अधिनियम 1991 का क्या हुआ? अगर आप मंदिर के नीचे बौद्ध मठ ढूंढने लगे तो क्या होगा? नगीना सांसद ने कहा कि हमारे पूर्व जस्टिस के एक बयान ने आज पूरे देश में ये माहौल बना दिया है। उनकी गैर जिम्मेदारी का ही ये नतीजा है कि आज हर धार्मिक स्थल के नीचे दूसरा धार्मिक स्थल खोजा जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि ऐसे समय में, क्योंकि देश में बौद्धों का भी इतिहास रहा है, अगर बौद्ध समुदाय के लोग भी कोर्ट में जाकर हिंदू मंदिरों के नीचे बौद्ध मठों को सर्वे करने की मांग करेंगे तो सरकार इस पर क्या करेगी? क्या तब भी कोर्ट का रुख यही होगा? चंद्रशेखर ने कहा कि हम जो तमाशा कर रहे हैं इसका कोई अंत है या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ पर जो चिंता है वो इसी बात की है कि जब राज्य का हस्तक्षेप होगा तो इस तरह के फैसले आएंगे, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ये बताए कि जो वोट की लूट यूपी में हुई है, ईवीएम और अडानी का जो सवाल है उसका सरकार के पास क्या जवाब है? चंद्रशेखर ने कहा कि अजमेर और संभल जैसे मामले भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं, इसका खामियाजा देश को उठाना पड़ेगा। इससे पहले भी पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसी तरह का बयान दिया था। आपको बताएं कि उन्होंने कहा था कि अगर हम इतिहास देखें तो कई बार बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए जाते हैं और बाद में इन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, तो उससे पहले बौद्ध मठ तोड़कर मंदिर क्यों बनाए जाने लगे? उन्होंने कहा कि इतिहास इसका गवाह है, हमने पहले भी साक्ष्य दिए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम जैसे मंदिर पहले बौद्ध मठ थे, बाद में इन्हें मंदिर बनाया गया। अगर इस तरह से हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो हर मंदिर में भी बौद्ध मठ खोजा जाएगा। क्या प्राइम मिनिस्टर को जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है? क्या राष्ट्रपति जी को, सर्वोच्च न्यायालय के हमारे चीफ जस्टिस को नहीं दिख रहा है कि किस तरह इस प्रिम्बल के साथ खिलवाड़ की जा रही है? मैं जानना चाहता हूं, अगर आज कोई बुद्धिस्ट खड़ा हो जाए और वो कहे कि हिंदू धार्मिक स्थलों के नीचे बौद्ध मठ है, तो क्या सरकार परमिशन करेगी? क्या कोर्ट परमिशन करेगी? बिना सत्ता की जानकारी के संरक्षण के नहीं हो सकता है। और ये इसलिए हो रहा है, तमाशा इसलिए किया जा रहा है, कभी संभल, कभी ज्ञानव्यापी, कभी अजमेर, कि जिससे बुनियादी मुद्दे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, किसान, महिलाएं, सुरक्षा, इन सब से लोगों का ध्यान हटे। और जब इन पे ध्यान लोगों का हट जाएगा तो फिर सत्ता में बैठे लोग आराम से सत्ता चला पाएंगे, जब सवाल नहीं बचेगा। धर्म एक सेंसिटिव इश्यू है और जिसका इस तरह से उसका मजाक यहाँ बनाया जा रहा है, इसका जवाब सरकारों को देना चाहिए कि इसका अंतिम जो है लक्ष्य सरकारों का क्या है। मैं ऐसे समय में ये संविधान के प्रिम्बल सभी को याद दिलाना चाहता हूं जो सर्वोच्च पदों बैठे हैं, कि वो याद रखें देश सबका है और देश में इस तरह का माहौल बनाने के बाद जो अस्थिरता होगी उसका नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहे न्यूज गंगा के साथ। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।